तंत्र में बहुत सारी चीजें हैं जो शत्रु का समन करने के लिए बहुत ताकतवर मानी जाती है। आज मैं ऐसी ही एक चीज के बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों, दुश्मन यदि खतरनाक हो और ऐसा आदमी हो जो आम इंसान के लिए घातक हो, तभी इस चीज का प्रयोग करें, नहीं तो नहीं करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी हमारे लिए तो खराब होता है लेकिन देश दुनिया के लिए खराब नहीं होता, वो अच्छा इंसान होता है। और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हमारे और उसके तारतम्य नहीं बनते, हमारे और उसका तालमेल बैठता नहीं और मामला खराब हो जाता है और हमारे लिए वो आदमी खराब हो जाता है। तो ऐसे आदमी पर प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ये जो आदमी खराब है ये सामूहिक खराब नहीं है, व्यक्तिगत खराब है। व्यक्तिगत खराब हो तो वो आदमी सामूहिक ही खराब हो, जरूरी नहीं है। ऐसे आदमी पर इस चीज का प्रयोग नहीं करें। आज मैं आपको एक ऐसी शक्तिशाली साधना बता रहा हूं जो 3 चरणों में पूरी होगी और दुश्मन को जड़ से खत्म कर देगी। 3-4 तरीकों से शत्रु को मिटाती। एक तो शत्रु का पूरा शरीर गलने सड़ने लगता है और 6 महीने के अंदर शत्रु मर जाता है। या शत्रु के ग्रह बल कमजोर हो तो इधर आपने साधना की, इधर शत्रु का राम नाम सत्य। दुश्मन जब बहुत ताकतवर हो, आतताई हो, आम इंसान के लिए घातक हो, समाज के लिए घातक हो, तब इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। शत्रु समन का ये एक बहुत जोरदार प्रयोग है। दोस्तों, इस प्रयोग में क्या करना पड़ता है? किसी भी शनिवार या रविवार की रात को या तो मरघट में शमशान में बैठ करके इस साधना को करना पड़ता है। शमशान में करो तो नग्न करना पड़ता है, निर्वस्त्र करना पड़ता है। और यदि शमशान में नहीं, आपको कोई प्राचीन भैरव मंदिर मिल जाए जो 100 साल पुराना हो, 200 साल पुराना हो, 500 साल पुराना हो, जितना ज्यादा पुराना हो जितना प्राचीन, और कोई सुना मंदिर मिल जाए भैरव का जिसमें पूजा वूजा होती नहीं, खंड टाइप मंदिर बन गया, वो सबसे उत्तम माना जाता है, सबसे उत्तम। उसमें साधना जबरदस्त सिद्ध होती है। जो भी आपको मिल जाए वहां बैठ करके इस साधना को करना है। इस साधना में कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। एक सिद्ध काले हकीक की माला चाहिए। उस काले हकीक की माला से आपको कुछ जाप करने होते हैं। थोड़ी सी हवन सामग्री चाहिए, आपको हवन करना होता है। देसी दारू चाहिए और आपको गुड़ चाहिए जिसका आपको बलि देनी होती है, आहुति देनी होती है। आपको भैरव के मंदिर में बैठ करके एक जाप करना है। अज्जर कोलू बज्जर लाट, अज्जर कोलू बज्जर लाट, फलाने पे भैरव चढ़े 360, फलाने पे भैरव चढ़े 360। इस मंत्र का आपको 11 माला का जाप करना है। आप यदि बहुत ज्यादा शक्ति चाहते हो ना तो 11 दिन तक 11 माला का जाप करते रहिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो एक दिन में काम हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपके पास बहुत शक्ति मजबूत, इसकी मारण की शक्ति बहुत मजबूत हो जाए, तो 11 दिन तक कम से कम 11 माला का जाप आप कीजिएगा। 1100 मंत्रों का 11 दिन जाप करना है। और ज्यादा करना चाहते हो तो एक दिन में 10,000 मंत्रों का जाप कर लो। यह आपके जाप पर डिपेंड है। जितना ज्यादा जाप होगा उतनी ज्यादा शक्ति आपके अंदर होगी। जाप कर लिया आपका यहाँ का। अब आपको आहुति देनी है। थोड़ा सा अग्नि जला करके उसमें गुड़ और देसी दारू जो होती है उसकी धार देनी पड़ती है। और फिर 108 मंत्रों का जाप कर लीजिए। देसी दारू और गुड़ की थोड़ी थोड़ी डलियां डालते रहिएगा, जाप करते रहिएगा। 108 हवन कर लीजिए, बहुत है। कर लिया आपने। अब क्या है, आगे कहानी ये है कि अब आपको कोई शराबी आदमी मर गया हो, शराबी जो पियक्कड़ हो, टैंकर है, एकदम फुल पीता हो, वो आदमी मर गया हो। उस आदमी का आपको पता करना है कि वो आदमी मर गया। उसकी चिता को जिस दिन जलाया जाए उस दिन, चाहे शनिवार हो, रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, कोई भी वार हो, आपको मरघट में शमशान में उसकी चिता के पास में रात्रि काल में 12 बजे के आसपास, किधर भी मुंह दक्षिण में हो तो सबसे बढ़िया। अगर मौका मिल जाए कि 10 मिनट दक्षिण में मुख रख सकते हैं, नहीं तो चिता के पास बैठना, उसके सर के साइड में बैठ करके जाप आपको करना है। थोड़ा सा लंबा एक कोई कुड़चा वगैरह रखिएगा जिससे आपको शराब उसमें डालनी पड़ेगी और गुड़ डालना पड़ेगा। गुड़ और शराब अब आप अपने साथ में ले जाइए। गुड़ और शराब, मंत्र का जाप करते करते गुड़ और शराब बीच बीच में डालते रहिए। आपने वह 1100 मंत्रों के जाप करने हैं। 1100 मंत्रों के जाप कर लिए।
अब वहां से एक लंबा सा चिमटा अपने साथ में रखिएगा, उस चिमटे से एक बड़ा सा कोयला उठा लीजिए। देखिए थोड़े से ध्यान से समझिए बात को, किसी को मारना आसान काम नहीं होता है, तो पूरी विद्या सीखनी पड़ेगी, एक एक चीज सिखा रहा हूं आज आपको। तो वहां से एक बड़ा सा कोयला उठा लीजिए, उस कोयले को शराब में भिगो करके बुझाना पड़ेगा। शराब अपने पास रखिए, शराब में उस कोयले को भिगो करके बुझाना पड़ेगा। बुझा लिया, शराब में आग लगती है, कोयला डालते तुरंत ढक देना ऊपर से, ध्यान रखना, तभी बुझेगा, नहीं तो बुझेगा नहीं, आग लग जाएगी उल्टी की। कोयला डालते आग लग जाएगी शराब में। तो शराब में डाला, ऊपर से कुछ बर्तन या कुछ ढक्कन वगैरह कुछ रखना, उसके अंदर बुझ जाएगा, वो बुझ जाएगा तो अब उस कोयले को आप ले आना। अगला स्टेप, 2 स्टेप आपके पूर्ण हो गए। अब एक शक्ति आपके पास है, उस शक्ति का अब आपको प्रयोग करना है, शत्रु पे चलाना है, शत्रु को मरघट पहुंचाना है, शत्रु को राम नाम सत्य करना है। तो आप कैसे करेंगे? अब आपको क्या करना है, अब आपको वो कोयला लेकर के उसका चूर्ण बना लेना है, एकदम महीन चूर्ण, बिल्कुल चूर्ण बना लीजिए, बारीक कागज वागज पे बनाइए। उसका चूर्ण जो है ना कोयले का, वो चूर्ण आपके घर में या कहीं भी बिखरना नहीं चाहिए, ध्यान रखना है। बहुत 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 महत्वपूर्ण बात, उसका चूर्ण कहीं बिखर गया तो मामला खराब हो जाएगा। तो उसका चूर्ण कहीं बिखरना नहीं चाहिए। उसके चूर्ण को एकदम साफ रखिएगा, एकदम सुरक्षित रखिएगा। उस चूर्ण को लेकर के आप जाइएगा किसी नदी के तट पर, और नदी के तट पर आप नदी के बिल्कुल करीब बैठ करके और मंत्र का, जब मैंने कहा ना अज्जर लाठ, क्या क्या बोला, बज्जर कोलू बज्जर कोलू अज्जर लाठ, बज्जर कोलू बज्जर लाठ, फलाने पे भैरव चढ़े 360। तो जो फलाने है ना, फलाने की जगह आपको अपने एनिमी का, शत्रु का, दुश्मन का नाम लेना है कि उस महाशय पर चढ़े भैरव 360। और 1 बार मंत्र 11 बार मंत्र बोला, 11 बार मंत्र बोल करके 1 चुटकी राख आपको उस नदी में फेंक देनी है। इस प्रकार से 7 चुटकी राख आपको उस नदी में फेंकनी है। 7 चुटकी राख नदी में फेंक दी, नदी में राख फेंक दी, फेंकने के साथ ही शत्रु के बुरे दिन शुरू हो गए। अब शत्रु को अगर उसके पुण्य कर्म बहुत तेज है तो एकदम नहीं मरेगा बेटा, उसके पुण्य कर्म क्षीण होंगे। पहले उसके पितृ उससे नाराज होंगे, फिर उसके कुल देवता उससे नाराज होंगे, कुल देवी नाराज होगी, देवी देवता जो घर में वास करते हैं वो नाराज होंगे, फिर उसके पुण्य कर्म क्षीण होंगे। सब की तरफ से वार होता है, तब दुश्मन मरता है। आप ये मत समझना कि किसी ने ऐसे मंत्र चला दिया आदमी खत्म, नहीं, ऐसे खत्म नहीं होता। अगर किसी के पुण्य कर्म हो ही नहीं या पहले से पूर्ण हो चुके हो भगवान की कृपा से, तब वो फट से मर जाता है, नहीं तो फट से नहीं मरता, थोड़ा टाइम लगता है मरने में। अब आपने चला दिया, उसके पुण्य कर्म धीरे धीरे करके क्षीण हो जाएंगे, फटाफट क्षीण होंगे, इसमें क्षीण हुए। अब उसका मृत्यु बिल्कुल निकट पहुंच गई। अब उसके शरीर में या तो चुभन होगी, कीले सी, छुरी सी, कांटे से चुभना शुरू होगी, उसका खाना पीना हराम हो जाएगा, उसका शरीर एकदम कसकाय हो जाएगा, मरण तुल्य हो जाएगा, बेड पकड़ लेगा, बिस्तर पकड़ लेगा। इस प्रकार से कई क्रियाएं उसके साथ होगी। अंतोतगत्वा वो उसके प्राण पखेरु उड़ करके यमराज के पास पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से एक बहुत ही खतरनाक साधन है। लेकिन जिस समय चुटकी भर करके आप नदी में फेंको ना, उस समय आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? आपको यह ध्यान रखना है कि वो जो चुटकी आपने भर करके चूर्ण की नदी में फेंकी थी, वो उड़ करके यदि आपके कपड़ों पर आके गिर गई या आपके ऊपर आकर के गिर गई तो साधना तो पूर्ण होगी नहीं होगी, महाशय आप पूर्ण हो जाओगे। ध्यान रखना, बहुत सावधानी से साधना को करना, बहुत सावधानी से काम करना। चुटकी भर के जो राख फेंकी वो आप पर हरगिज नहीं गिरनी चाहिए, इसलिए हवा का रुख देख करके अच्छी तरह की हवा उधर ही बह रही है, उधर ही इस चुटकी भर राख को फेंकना, ताकि पूरी की पूरी राख जो आपकी है वो नदी में ही चली जाए, आप पर हरगिज नहीं गिरनी चाहिए। फिर कहता हूं ध्यान रखें। इस प्रकार से आप अपने बड़े से बड़े शत्रु को कुछ ही समय में ऊपर पहुंचा सकते हो, यमपुरी का टिकट कटवा सकते हो उसका। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमने है इश्क मस्ताना।